अंग्रेजों के अत्याचार अब दिन ब दिन बढ़ रहे थे। कई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी देश को आजाद करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उनमें से एक था जोरावर, जो एक बड़े अंग्रेज अधिकारी की मौत की सजा जेल में भुगत रहा था। सलाखों के पीछे कैद जोरावर के शरीर पर केवल एक धोती थी। पूस की हाड़ कपा देने वाली ठंड में अर्धनग्न शरीर में वह ठंड और भूख प्यास से बेहाल बार बार बेहोश हो रहा था। इसे होश में रखो, ये बेहोश ना होने पाए। सूबेदार के कहने पर सैनिकों ने बाल्टी भर ठंडा पानी उसके शरीर पर डाल दिया। वह दर्द से चीख पड़ा। उसकी हालत पर सूबेदार ने उसकी गर्दन पकड़कर दबाई और गुस्से में बोले, इसे सिर्फ इतना ही खाना और पानी देना, ना तो ये जी पाए और ना ही मर पाए। इतना कहकर वो वहां से चले गए। आखिर इस कैदी ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसकी इतनी भयानक सजा इसे मिल रही है? तुम्हें नहीं मालूम, इसने सरकार पर हमला किया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो केवल एक मौत थी, चाहे मुझे मौत भी क्यों ना आ जाए। माँ भारती से गद्दारी करने वालों को सजा जोरावर जरूर देगा। जिंदा रहेगा तो ही तू किसी को मारेगा। तुझे इतनी भयानक मौत मिलेगी कि तेरी आत्मा एक पल के लिए भी इस धरती पर नहीं रुकेगी। तुम लोगों ने हिंदुस्तानियों को बहुत कमजोर समझ रखा है। ये जोरावर मर जाएगा, मगर इसकी आत्मा हिंदुस्तान के साथ धोखा करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। अंग्रेजों के अत्याचार के आगे जोरावर का शरीर जवाब दे गया, मगर आत्मा आज भी उसी जेल में है। देश आजाद तो हो चुका है, मगर आज भी कई लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे ही गद्दारी विधायक गजेंद्र सिंह ने की है। जनता का पैसा जो जनता की भलाई में लगना था, वो खुद हजम कर गए। देखिए ईडी के लोग उन्हें लेकर आ रहे हैं। सर, आप पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, क्या वो सच है? आपने जनता का पैसा हजम कर लिया? आप और ईडी वाले कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मैंने जनता का पैसा खाया है? माननीय अदालत को ये तय करने दिया जाए। अदालत का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर। गजेंद्र को जेल के उसी बैरिंग में रखा जाता है जहां पर कभी जोरावर को रखा गया था। ना जाने क्यों गजेंद्र को बैरिंग के भीतर जाते ही अजीब सा डर लग रहा था। उसे वहां पर किसी के होने का एहसास हो रहा था, मगर यदि वो ये बात किसी को बताता तो लोग उसे ही पागल समझते। शाम हो चली थी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने बैरक में लेटे हुए थे। गजेंद्र भी खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर खतरनाक गर्मी में जो व्यक्ति पूरे टाइम एसी में रहने का आदी हो, उसे खंडहर में पंखे में कैसे नींद आ सकती है? साला कुछ हो ना हो, यहाँ पर नींद की बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये खतरनाक गर्मी और ऊपर से ये मच्छर। ये वकील साहब भी कह रहे हैं 2 दिन तक बेल नहीं हो सकती है। अरे 2 दिन में तो ये मच्छर मेरा पूरा खून चूस लेंगे। खुद से ही बातें करते हुए गजेंद्र ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज चुके थे। आसपास के बैरक में सब कैदी सो चुके थे। कुछ देर बाद गजेंद्र को तेज ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोल्ड स्टोरेज में खड़ा हो। ठंड से कांपते हुए उसने हवलदार को आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? मुझे ब्लैंकेट चाहिए। अचानक इतनी ठंड कहाँ से आ गई? लगता है तुझे जेल में आने का सदमा लग गया है। इतनी खतरनाक गर्मी में भी तुझे ठंड लग रही है, हैं? हवलदार के कहने पर गजेंद्र को भी एहसास हुआ कि मई के महीने में इतनी ठंड कैसे लग सकती है, मगर सच में भी उसके बैरक का टेम्परेचर बहुत कम था। अरे मैंने कहा ना, मुझे ब्लैंकेट चाहिए। हवलदार ने देखा गजेंद्र ठंड से कंपकपा रहा था। वो भी हैरान था कि इतनी गर्मी में इसे सर्दी कैसे लग सकती है। उसने उसे ब्लैंकेट दे दिया। ब्लैंकेट होने के बाद भी गजेंद्र को बहुत ठंड लग रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। ठंड के कारण धीरे धीरे गजेंद्र का शरीर नीला पड़ गया। तभी किसी ने उसका ब्लैंकेट खींचकर हटा दिया। जैसे ही उसका ब्लैंकेट हटा, उसे दोबारा ओढ़ने के लिए वो बैठ गया। किसी ने उसके शरीर पर बर्फीली पानी डाल दिया। गजेंद्र तेजी से चीख कर खड़ा हो गया। कौन है? कौन है यहाँ पर? आधी रात के वक्त इतना ठंडा पानी किसने डाला? कहते हुए वो पूरे बैरक में देख रहा था, पर वहां पर कोई भी नहीं था। गजेंद्र की चीख पुकार सुनकर आसपास के बैरक के लोग भी वहां उठ गए और हवलदार भी वहां आ गया। ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? तुम्हें क्या लगता है इस तरह की नौटंकी करोगे तो हम लोग तुम्हें जेल से बाहर निकाल देंगे? अरे कभी ठंड लगती है, कभी किसी ने पानी से भिगा दिया।
पूरी तरह से तो सूखे हो, जमीन पर भी पानी की एक बूंद नहीं है। हवलदार के कहने पर जब गजेंद्र ने खुद को देखा तो वो भी सूखा था और उसका पूरा बैरक भी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, किसी ने मुझ पर पानी डाला। अरे क्यों चीख रहे हो? मुझे पता है मखमली बिस्तर पर सोने वाले को यहाँ पर नींद कैसे आएगी। अरे मगर बेचारे दूसरों को तो सोने दो। गजेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आसपास वाले बैरक के कैदी भी उसे देखकर बातें बना रहे थे। वह ठंड से कांपते हुए खामोश था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दर्द और थकान से वो बुरी तरह टूट चुका था। ठंड के कारण शरीर का पोर पोर दर्द कर रहा था। आंखें बोझिल होकर खुद ही बंद हो गई। पूरा बैरक में सफेद धुंध छाई हुई थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बेचैनी और घबराहट के कारण उसे इतना भी होश नहीं था कि वो खुद का ही गला दबा रहा है। देखते हुए गले से अजीब सी आवाज बाहर आ रही थी। तभी उसे सामने जोरावर नजर आने लगा। देश के साथ धोखा कर रहे हो। इस देश को आजाद कराने के लिए हम लोगों ने कितना कुछ सहा है। क्या इसी दिन को देखने के लिए कि अपने ही लोग इसे बर्बाद कर दें? मगर अब और नहीं, तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। मैं दूंगा तुम्हें सजा। जोरावर के बोलते ही वो खुद के गले को और कसकर पकड़ चुका था। उसे सांस लेने नहीं बन रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। बैरक में सफेद धुआं अभी भी समाया हुआ था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह जोर से चीख कर बोला, कोई है? मुझे यहाँ नहीं रहना, वो मुझे मार देगा। अरे कौन है यहाँ पर? कौन आपको मार देगा? वो जोरावर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और वो देश के दुश्मनों को मार देता है। वो मुझे भी मार देगा। अरे वो आपको क्यों मारेगा? आप कोई देश के दुश्मन हो क्या? आप तो जनता के सेवक हो, इस एरिया के विधायक हो। नहीं, मैं जनता का सेवक नहीं हूँ। मैंने इस देश के साथ गद्दारी की है। वो मुझे मार दे, इससे पहले मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। अरे आपने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, मगर आपके यहाँ से निकलने के लिए सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मगर मैं सुबह तक जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे बंद बैरक में कोई भी तुम्हें आकर नहीं मारेगा। इतना कहकर वो हवलदार वहां से चला जाता है। मगर विधायक के मन में अभी भी जोरावर का डर था। वह डर कर एक कोने में बैठा था। तभी दोबारा एक धुन सी उस कमरे में आई और जोरावर उससे सामने नजर आ रहा था। देखो, अब तो मैंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। छोड़ दो मुझे। यदि तुझे छोड़ दिया तो ये भारत माँ के साथ गद्दारी होगी, जो जोरावर कभी नहीं करेगा। तेरी मौत आज रात तय है। जोरावर के कहते ही कमरे में धुंध भर गई और कमरा बहुत ठंडा हो गया। ठंड के कारण उसके शरीर में खून जम गया और नसें फट गई। नस फटने से शरीर में जगह जगह से जमा हुआ खून बाहर आ रहा था। विधायक को बहुत ही दर्दनाक मौत नसीब हुई। अगले दिन सुबह जब उसे बैरक में से निकालने के लिए आए तो उसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सब लोग हैरान थे कि इस तरह उसकी लाश किसने उधेड़ दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। मगर मई के महीने